को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। रविवार को अखिल भारतीय धर्म परिषद ओडिशा प्रदेश के तत्वाधान में प्रांतीय अधिवेशन रायरंगपुर में बापी पंकज सिरका की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अधिवेशन में मुख्य रूप से आदिवासियों की हक और अधिकार को लेकर चर्चा की गई। मुद्दा रहा आदिवासी धर्म कोड का। अधिवेशन में सभी प्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वनाथ वाकड़े ने कहा कि देश के आदिवासी समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए देश के आदिवासी एकजुट होकर धर्म कोड की लड़ाई को तेज करें। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने कहा कि आदिवासी शब्द ही आदिवासियों के लिए उपयुक्त नाम होगा। आदिवासी समाज एक मंच पर आए ताकि आने वाले समय धर्म कोड की मांग को लेकर आंदोलन तेज किया जा सके। राष्ट्रीय महासचिव प्रेम साही मुंडा ने कहा कि आदिवासियों के लिए धर्म कोड की मांग करो या मरो की तर्ज पर आगे बढ़ाना होगा। इसलिए देश के आदिवासियों से अपील है कि आपसी मतभेद भुलाकर आदिवासी धर्म कोड के नाम पर सहमति बनाएं। अधिवेशन में कई वक्ताओं ने भी अपनी बातें रखी। सभी की यही मांग, यही विचार कि आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर देश के विभिन्न राज्यों में जागरूकता फैलाई जाएगी। आदिवासी समाज के लोगों को समझाया जाए कि आदिवासी धर्म कोड की मांग का समर्थन करें और इस आंदोलन में अपनी सहभागिता निभाएं। आदिवासी समाज एकजुट होकर, गोलबंद होकर, एक स्वर में, एक ही आवाज में आदिवासी धर्म कोड की मांग करें। अधिवेशन में कई बिंदुओं पर विचार विमर्श के बाद आंदोलन और तेज करने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। वहीं 5 प्रस्ताव भी पारित किए गए। देखें ट्राइबल इंडिया टीवी की पूरी रिपोर्ट। आज हम यहाँ पूरे भारतवर्ष से अलग अलग राज्य से आदिवासी प्रतिनिधि आए हैं और बड़े पैमाने पर और उनको अपना हक भी समझा, अधिकार भी समझा। वो कोड और कॉलम जो है ना अलग मांगनी है, मांगना ही नहीं तो रिस्टोर करने का है, पुनर्स्थापित हुआ है तो स्थापन करने का है। इसके लिए तो पुरजोर से, बड़ी हिम्मत से, साहस से आज आए। लेकिन क्या हुआ कि हमारे जो कोई दुश्मन, हमारे कौम के लोग, इन्होंने षड्यंत्र के तहत जहाँ जिस जगह पर हमने कार्य करने का तय किया था उस जगह होने नहीं दिया, परमिशन नहीं दिया। ठीक है, नहीं दिया, लेकिन साहस हिम्मत से हम हटे नहीं और कोड लेके रहेंगे, कॉलम लेके रहेंगे। आदिवासी हमारा हक है, आदिवासी धर्म मेरा है, पूरे आदिवासी के सब का है और सब करते रहेंगे। देखिए, आज तो हमने यहाँ मयूरभंज में अधिवेशन किया और इसके अलावा भी हम लोग लगातार समय समय पे जो है देश के अन्य भाग में भी जाके जो है लोगों से वार्ता कर रहे हैं और दिल्ली जाके भी हम लोग सरकार का भी दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। वो इसलिए कि हमारे जो आदिवासियों की जो पहचान जो है उसको जो अंग्रेज़ों ने अपने समय की जो जनगणना में जो अलग से जो कैटेगराइज किया था, हम लोग उसको पुनर्स्थापित करने की ही मांग कर रहे हैं ताकि आदिवासी जो एक प्रकृति पूजक है, उसको किसी और दूसरे धर्म में नहीं है और जो अपनी रूढ़िवादी परंपरा से आज भी वो चल रहा है, अपनी पहचान बनाया हुआ है, गौरवशाली इतिहास का की धरोहर वो समेटे हुआ है अपने साथ में। हमें अपना मान सम्मान के स्वरूप और अधिकार के स्वरूप हमें अपना अलग आदिवासी धर्म कोड का मांग कर रहे हैं। 6 कोड बन चुका है, 7वां कोड जो है वो आदिवासी के लिए होना चाहिए ताकि आदिवासी जो है अपनी पहचान को बरकरार रख सके इस जनगणना में और सही जो आंकड़े भी आ सके। उसी में निर्धारित हुई हमारी अपने आरक्षण की प्रतिशत और उस आरक्षण की प्रतिशत पे जो है हमारे हिसाब से जो है नीति नियोजन जो है निर्धारित होगा और जो है वो
योजनाएं बनेंगी। वो इसलिए आपके इस चैनल के माध्यम से हम पूरे देश भर के आदिवासियों को ये मतलब संदेश देना चाहते हैं कि सब एकजुट हो अपनी पहचान को पुख्ता बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए, और जब वोट मिल जाए तो हम अपनी पहचान और अपनी आस्था के हिसाब से हम उसमें स्पष्ट रूप से दर्ज कर सकते हैं। के माध्यम से देश के आदिवासियों को ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आज जो परिस्थितियां हमारे साथ में हो रही है, देश में जो संवैधानिक अधिकार हमें मिले हुए हैं वो संविधान अधिकारों का परिपालन पूर्ण तरह से नहीं हो पा रहा है और कहीं ना कहीं संविधान से अलग एक व्यवस्था के तहत हम लोगों को चलाया जा रहा है। और इसके लिए हमें पूरे देश के आदिवासियों को एक मंच पे आना पड़ेगा। अब स्वयं की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आज तक हम लोग राजनीतिक बैसाखी के सहारे चले हैं और उसका नतीजा हमने 75 सालों में देख चुके हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है। आज हमारी लीडरशिप खुद की तैयार करनी है और वो ज़मीनी स्तर से शुरुआत की जाए और हमारी लीडरशिप को सोशल रूप से और पॉलिटिकल रूप से, दोनों रूप से हमारी तैयार करके एक बहुत बड़ी ताकत बनानी होगी, जिससे पूरे देश के जो आदिवासी हैं वो जंतर मंतर पे, देश के जो राजधानी है उसके जंतर मंतर पे जाके एक सरकार को एक संदेश दे कि आज पूरा देश का आदिवासी एकजुटता के साथ में अपने अधिकारों के लिए खड़ा हुआ है। और बस यही मैं सारे देश के आदिवासियों को कहना चाहता हूँ कि आज हमें अपने आप को खड़ा करना है। देखिए, हम लोग अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के तत्वाधान में पूरे देश में धर्म कोड लागू करने हेतु अभियान चल रहा है और आज हम लोग उड़ीसा प्रदेश के रायरंगपुर में आए हुए थे और हमारा ये प्रांतीय अधिवेशन आज हो रहा था और पूरे देश का उन्मूलन आज हम लोग उड़ीसा से हम माध्यम से शुरू किए हैं और ये आग पूरे देश में फैलेगी और हम संकल्प लेने के लिए आए हैं कि जब तक पूरे देश में आदिवासियों के धर्म और संस्कृति के आधार पर धर्म कोड नहीं मिलता है तब तक हमारा अभियान जारी है। क्योंकि आज़ाद भारत के पहले हमारा धर्म कॉलम में हमारा धर्म कोड था, जैसे आज़ाद भारत के बाद हुआ उसके बाद हमारा धर्म कोड षड्यंत्र के तहत हटा दिया गया। मैं अपील करना चाहता हूँ देश की जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं कि अविलंब हम आदिवासियों के धर्म कोड को लेकर के संज्ञान ले, नहीं तो हम लोग उन्मूलन करने के लिए तैयार रहेंगे और आज ये संकल्प लेने के लिए आज अधिवेशन में हम लोग आए। हम लोगों की आंदोलन की रणनीति धर्म कोड को लेकर यह है, जो 1871 से जो हमको लागू हुआ था और जो हमको प्राप्त हुआ था, इसको बीजेपी और कांग्रेस की जो सत्ता के लोग जो हैं भय के कारण से हमारी जो धर्म कालम के कोड को विलुप्त कर दिया है, जिसके लिए पूरे भारत के आदिवासी समुदाय आंदोलनरत है, जो आज उड़ीसा से शुरू होता है। और इस आंदोलन के माध्यम से हम अपने धर्म कोड और कालम दोनों ही लेके रहेंगे और जब तक नहीं मिलेगा तब तक के हम आंदोलनरत ही रहेंगे, चुपचाप नहीं रहेंगे। मैं तो पूरा अपना इंडिया के, भारत के जितने भी आदिवासी निवासी हैं सभी को यही कम से कम अपना संदेश भेजना चाहता हूँ कि सब आदिवासी समाज एक हो जाए, क्योंकि विगत 1941 के तहत अपना धर्म कोड आदिवासी जो दिया गया था उसको आज हमारे सौतेला व्यवहार की वजह से हमारे साथ आदिवासियों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। हम यही चाहते हैं, हमारे टोटल भारत के मूल निवासी आदिवासी भाइयों से निवेदन करते हैं कि 2023 में जनगणना में अपना धर्म कोड आदिवासी लिखाएं और अपने आप को, पहचान को बनाए रखें, अपने 13-3 के तहत उनकी प्रथा को बनाए रखें। यही निवेदन करते हुए मैं अपील करता हूँ कि 2023 में हिंदू न लिखें, अपना ट्राइबल लिखें। नाम बताइए। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।